चाहता हूं कि आपके पूरे जीवन में जब भी आप बात करते हैं, चाहे वह कोई सा भी मंच हो, आप परम पूज्य गुरुदेव के विषय में जरूर बात करते हैं। उनकी कृपा की वास्तव में आप जब कहते हैं कि उनका प्रत्यक्ष उदाहरण किसी गुरु की कृपा का अगर कोई हो सकता है तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं। और मुझ जैसे बहुत सारे लोग कई बार इन चीजों में कहना चाहिए कि दो राह पर खड़े होते हैं कि हमें गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु कैसे बने, हम ऐसी क्या चीज देखें गुरु में जो हमें लगे कि यही सही गुरु है। कई बार क्या होता है दादा कि जो फैशन में चल रहा हो, जिसका ट्रेंड चल रहा हो, अक्सर हमारा मन उसी की तरफ जाता है। और जब वह व्यक्ति अपने किसी कारणों से बदनाम होता है या फिर उसकी लोकप्रियता कम होती है तो हमारा मन भी उसकी ओर से खिन्न होता है। और केवल उसकी ओर से खिन्न नहीं होता, फिर हमारा मन पूरे धर्म और अध्यात्म की तरफ से भी खिन्न होता है। फिर तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि गुरु का महत्व जीवन में कितना है और सही गुरु हमें कैसे मिले, हमें ऐसे कौन से लक्षण व्यक्ति में देखने चाहिए जो हमारे लिए सही सिद्ध हो। बड़ी गहरी बात आपने पूछी है। मैं इसमें अभिषेक एक बात आपसे कहूंगा कि कोई शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता। शिष्य में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो गुरु को ढूंढ ले। ये गुरु ही होते हैं जो शिष्यों तक पहुंच जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम और आप सब सच्चे और सिद्ध गुरु ढूंढते हैं, लेकिन हम और आप सच्चे शिष्य नहीं बन पाते। तो हमारा उन सब से निवेदन है कि आप सच्चे शिष्य बन जाइए। आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी खंडित दृष्टि वाला व्यक्ति गुरु के रूप में कभी आपके सामने नहीं खड़ा होगा। वो आपकी सच्चाई को ही खींचेगी। होता क्या है कि हम ये कह देते हैं कि यार बताओ, हम बेगुरु जी के पास गए थे और गुरु जी तो कछु काम के नहीं है। बोले का होगा? बोले यार भैया पारस पथरा तो वो तो लोहे सोना करत है, हम तो सोना भय नहीं। तो अपन गुरु की धातु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। एक बार पलटकर ये सोचिए कि पारस पत्थर का गुण है कि वो लोहे को सोना करता है, लकड़ी को सोना नहीं करता। एक बार तना मना अपनी धातु टटोल के देख लो कि कहूं ऐसे न हो कि तुम लकड़िया के हो और तुम रगड़त रहे। वो तो भैया पारस है, वो लोहे को सोना करेगा। अब तुम लकड़िया धरे थे, करिया हो गए और तुमने लगी कि हाँ हमने मारो तो हमको खपड़िया बघले थे, देखो फूट गो तो मतलब हम तो लोहा ही हते। भैया एक मिनट तनक रुक के देख लो। दूसरे को कसौटी पर कसने से पहले हमें स्वयं को अपनी कसौटी पर कसना चाहिए। होता यह है कि हम अपने आप को कसौटी पे कसते नहीं हैं और हम बिना कसे किसी जगह खड़े हो जाते हैं। और वहां पर जब हमें अपना मनोवांछित फल और परिणाम नहीं प्राप्त होता है तो हम अपने ऊपर नहीं, दूसरे की शुद्धता के ऊपर, दूसरे की कसौटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो मैं इस श्रेणी का व्यक्ति हूं कि मेरा यह मानना है कि हम परम पूज्य दद्दा तक नहीं गए, हम उस अहंकार से बिल्कुल ग्रसित नहीं है। यह परम पूज्य दद्दा जी की ही उनकी दिव्यता थी, उनकी ही दृष्टि थी। क्यों? क्योंकि कोई सोना चलकर सुनार तक नहीं पहुंचता। वो जोहरी ही होता है जो चलकर उन रत्न जड़ित खदानों को, पत्थरों को वो ढूंढता है और उसको निकल के उसको समझ में आता है कि नहीं ये पत्थर नहीं है, सामान्य व्यक्तियों के लिए पत्थर था। लेकिन अचानक पता लगी कि भैया इतने पे खोदो और आदमी ने खोद वो शुरू करो और वे जो चीजें हैं वे हीरा और पन्ना की खदानें बन के आपके सामने निकल गई। ये पत्थर को नहीं पता होता।
पत्थर को कि तुम हीरा हो या पन्ना हो, यह बताता है वह भूगर्भ शास्त्री जो उस भूमि के गर्भ को बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। लेकिन झंझट ये होती है कि हीरा खुद कहन लगत है, चमकन लगत हो, कहन लगत है कि हाँ वो तो साहब हम सही नुंगरिया में नहीं है। भाई जिसने आपको धारण किया है, जिसने आपको उंगली में धारण करने योग्य बनाया है, अब पता हो नहीं भैया, जो तो अमेरिकन डायमंड है, आपकी बिरादरी हो सकती है डायमंडों की, नगों की, पत्थरों की, धातुओं की बिरादरी हो सकती है, लेकिन भूगर्भ शास्त्री की बिरादरी नहीं होती। उसको पता होता है कि वो कौन सा हीरा है, कौन सा पन्ना है, कौन सा मूंगा है, कौन सा नीलम है, कौन सा मोती है, ये कौन सी चीज कहां कहां पर उपलब्ध होगी। तो मेरा यही मानना है कि एक बार गुरु को कसौटी पे कसने से पहले शिष्यों को स्वयं अपनी कसौटी पे कसना चाहिए, अपने आप को कसौटी पे कसना चाहिए। अगर आप अपने आप को कसौटी पर कस लेंगे तो विश्वास कीजिए किसी भी किस्म के छल और छद्म से हम और आप बच जाएंगे। क्योंकि पाखंड होता क्या है? अखंड को खंडित दृष्टि से देखना ही पाखंड है। क्या अखंड है कोई चीज? तो हमारी दृष्टि की सीमा हो सकती है, लेकिन क्या सृष्टि की सीमा है? हमें सिर्फ जातरपी को अब दिखा रहा हो, रेहली को जो हिस्सा, अब हम जा कहने लगे कि रेहली से बित्ता ही है जहां में 50 लट्टू लगे हैं जो चमक रही है और इतने एक कैमरा लगो है। आदमी कह के आप झूठ बोल रहे हैं आशुतोष राणा, रेहली सिर्फ इतनी नहीं है, रेहली यहां पर भी है, रेहली यहां पर भी है और रेहली वहां पर भी है। तो हमने अपनी दृष्टि की सीमा से सृष्टि को सीमित कर दिया और हम ये कहने लगे कि चूंकि मेरी दृष्टि की सीमा है इसलिए सृष्टि की सीमा हो गई है। लेकिन गुरु क्या करते हैं कि उनकी दृष्टि की सीमा नहीं होती। तो इसलिए कहीं कहीं आपको, हमको, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर सच्ची लगन है तो वो आप तक स्वयं चलकर पहुंच जाते हैं। अब रही बात जो आपने पूछा कि गुरु का क्या महत्व है, तो भाई कुछ लोगों को कर्म से मिलता है, कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है, एक और तीसरी श्रेणी है कि कुछ लोगों को कृपा से मिलता है। तो आशुतोष राणा को जो कुछ भी मिला है वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी की कृपा से प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हम इतने कर्मवान हैं और ना ही हम इतने भाग्यशाली हैं। ये तो उनकी मौज थी, संत की मौज थी, और उनको लगा कि एक जो चीज है, ये जो पत्थर डला हुआ था, उस पत्थर को किसी शिल्पकार ने देखा और उस पत्थर में से वेस्ट को निकाल दिया और एक प्रतिमा निकल के आ गई। और वो प्रतिमा बाजार में, उस प्रतिमा की खूबसूरती की लोग तारीफ करने लगे और उस शिल्पकार को भूल गए और लोगों ने कहा कि वाह साहब क्या खूबसूरत मूर्ति है यार साहब, इस मूर्ति को क्रय करो और अपने घर के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा लो। लेकिन वो शिल्पकार था जिसने इस मूर्ति से पहले उस पत्थर को देख लिया था और उसके अंदर का जो वेस्ट था, व्यर्थ था, उसको अपनी छेनी हथौड़ी से बारीक कारीगरी से निकाल के झाड़ फूंक कर अलग फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस पत्थर में छिपी हुई प्रच्छन्न मूर्ति को देख लिया था अपनी उन नंगी आंखों से कि साहब इस मूर्ति के अंदर ये वाली प्रतिमा है, इसको अगर मैं बना दूंगा तो इस पत्थर की कीमत नहीं तो अन्यथा जो लोढ़ा है, पत्थर है, जो रास्ता पे ऐसे होते ढुड़कत रहे है, भाग्य से उस शिल्पकार की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने अपने छेनी हथौड़े से उसमें से वेस्ट निकाला और आपको मूर्ति बना दिया और आपकी मूर्ति की कीमत हो गई और आपको लोग ड्राइंग रूम में सजाने लगे। अब कहे आदमी कि नहीं साहब हम इस कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखते कृपा के, तो भैया जब लाइट जल रही है, जब अपने घर में ट्यूबलाइट जलाने होते तो 2 पिन लगत है, सबके घर लगी 2 पिन, एक प्लस वायर होता है और दूसरो माइनस वायर होता है। जैसे ही हमने प्लस और माइनस वायर प्लग में लगाओ वैसे ही बल्ब जल गया, ट्यूबलाइट जल गई, पंखा अंखा चलने लगो। लेकिन अगर आप हाई वोल्टेज चाहिए तो 2 पिन से काम चला था का करने पड़त, 3 पिन लगाना पड़त। बस 3 पिन का कहा होता है, एक प्लस वायर होता है, दूसरो माइनस वायर होता है और तीसरो
न्यूट्रल वायर कहा तो वो न्यूट्रल है, मनो अगर वो न्यूट्रल वायर न हो तो का हुई है, हाई वोल्टेज चाह रहा हो तुम, वो न्यूट्रल वायर न लगाओ तो का करे वो। घर में जितनी लाइट है बात तक फ्यूज उड़ जाए और आप और हम घुप अंधकार में बैठ जाएं और आपकी समझ में भैया फ्यूज उड़ गो, का उड़ गो? बोले हाई वोल्टेज फ्रिज चलाने थी, मनो 2 पिन लगा दी आपने। तो हाई वोल्टेज जब आपको चाहिए होता है तो 2 पिन से काम नहीं चलता, आपको 3 पिन लगानी पड़ती है। तो आपका प्लस वायर जो होता है वो कर्म कहलाता है, आपका माइनस वायर जो होता है वो आपका भाग्य कहलाता है, और जिसको आप न्यूट्रल वायर कहते हैं वो कृपा कहलाते हैं। तो आपके कर्म और भाग्य के ऊपर जब तक कृपा का न्यूट्रल वायर ना हो तब तक आपको हाई वोल्टेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल हाई वोल्टेज कैसा है कि जैसे दूर किलोमीटरों दूर से आप अटल सेतु की अगर लाइटों को चमकते हुए देख देंगे, दूर कहीं कोई सड़क पे खड़ा हो आदमी को बोले भैया वो प्रकाश वृत्त का को, बोले भैया अटल सेतु चमक रहा है। मतलब दूर से 5-10 किलोमीटर दूर से भी लोग मोहल्ला पड़ोस जगमगाती हुई रोशनी लोगों को दिखाई दे, वो हाई वोल्टेज है। तो आपको दूर दूर से लब लोग चमकते हुए आप दिखाई दें कि भैया वहां पर वो कौन है व्यक्ति, तो आप समझ जाइए कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसके भाग्य और कर्म के ऊपर किसी की कृपा का न्यूट्रल वायर रखा हुआ है, इसलिए वो हाई वोल्टेज से चमक रहा है। तो हमें जो कुछ भी मिला है ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा का ही परिणाम है। अब हम सौभाग्यशाली नहीं, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम उन शिल्पकार की दृष्टि की उनकी उनकी दृष्टि में हम पड़ गए और उनकी एक पत्थर के ऊपर दृष्टि पड़ गई और उन्होंने उस पत्थर को अपनी प्रयोगशाला में लाए और उस प्रयोगशाला में उसमें छिपी हुई मूर्ति को उन्होंने निकाल दिया। ये पत्थर चलकर नहीं पहुंचा था शिल्पकार के पास, वो शिल्पकार ही होता है जो चलकर पत्थरों तक पहुंचता है, पहाड़ों में घूमता है, लुढ़ियां देखता है। पत्थरा देखा हम और आप है वैसे पहाड़ दिखा रहा है, पत्थरा दिखा रहा है, लेकिन जो कलाकार होता है, जो शिल्पकार होता है, उसको उस पत्थर में भी छिपी हुई मूर्ति दिखाई दे जाती है और वो पत्थर को मूर्ति में परिवर्तित कर देता है। तो हमारी दास्तान तो हमारे पास जो कुछ भी है भैया ये उन्हीं का कृपा प्रसाद है। अब ये प्रेम भी जो है, हमने आपसे रास्ते में ये कहा, हम कहा गोपाल भैया ने इस क्षेत्र में इतना किया, तुमने उस क्षेत्र को इतना मेंटेन किया और देखो ये गुरु कृपा है कि इतना प्रेम मुझे मिल रहा है, फूल मेरे ऊपर बरस रहे हैं, जबकि मैं यहां से गुजरा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये गुरु कृपा है कि किया तुमने, किया गोपाल भैया ने, और मिला किसको? ठंड में बैठे कौन के लाने हो, मनो बिठारो कौन ने, और बनाओ काय पे बैठे, बनवाओ कौन ने? जो रिप्टा हतो भैया, जब हम टिकिटोरिया गए थे तो जय रिप्टा से गए थे। आज हम उस सेतु के ऊपर बैठकर कभी कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा दिव्य निर्माण रहली जैसी छोटी जगह में हो सकता है कि जहां पर लोग कारीगरी कुछ, ये सेल्फी पॉइंट है, आप लोग यहां से गाड़ी लेकर निकल नहीं सकते सर, हर गाड़ी को यहां पर रुकना होगा साहब, और रुकने के लिए कोई आप बैरियर नहीं लगे हो, वो अबडारी रुक है। आपने नैना भी राम मना दो, कह रहे यार न हो तो एक काम करो, तनक कहते पर रुक के जरा फोटो वोटो खींच लें, तनक अच्छो लगे फिर आगे की यात्रा करें। तो आपने बिना किसी नियम कानून के आपने आंखों को अच्छा लगने वाला, आपने सुविधा सर्व सुविधा युक्त एक ऐसी चीज बना के रख दी कि अब यहां से आप सरसराटे हुए निकल के बताइए, आप नहीं निकल सकते। आप अगर इस रास्ते से निकल रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर लोगों को दमोह जाना हो सागर से, तो वे कहें कि एक काम न करो अपन रैली हो तो दमोह चले तो तन्नक बड़ो पड़ है, मनो एक बार जाहे देख लें। जैसे हम लोग मुंबई के सी लिंक को देखते हैं कि अगर सी लिंक हमको देखना होता है तो हम खामों खा का काम निकाल लेते हैं कि नहीं हम सीधा नहीं जाते हैं, माहिम होते हुए हम मुंबई नहीं जाते हैं, हम सी लिंक होते हुए दादर होते हुए हम मुंबई जाते हैं। तो ये वाली जो व्यवस्था है, तो ये कृपा का ही परिणाम है कि भैया आज उस अटल सेतु के ऊपर आप
ठंड में ठंड हो गई है, हम ओवरकोट पहने, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो सिर्फ कार्डिगन पहने होंगी? कितनी माताएं बहनें, कितनी बच्चियां, कितने हमारे युवा साथी, या हो सकता है सिर्फ एक हल्की सी एक पतली सी स्वेटर पहने हों, लेकिन वो क्या परिणाम? ये है नंगी आंखों से दिखाई देने वाली कृपा। ये कर्म नहीं है। नेता पे फिल्म चल रही, कच्छू नहीं हो रहा, बातें चल रही हैं, आदमी जा सोच के इनमें से जितने आदमी, मुझे नहीं लगता इसमें से 2-5% ही आदमी होंगे जिनको हाथ मिलाने का हमको आपको मौका मिला होगा। लेकिन ये कृपा का परिणाम है कि ये जो सामने बैठे हुए हैं कि मन में आदर है, हृदय में प्रेम है और हाथ में आशीर्वाद है कि यार आशुतोष तुम खूब तरक्की करना, तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट ना आए भाई, तुम समर्थवान बनो, तुम सक्षम बनो। और किन लोगों के हृदय से? हो सकता है जिनसे हमारी आंखें पहली बार टकरा रही हो, कभी आंखें भी नहीं मिली, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ। तो वो जो अव्यक्त तरंगें होती हैं, तो ये कृपा से मिलता है। और मेरा ये मानना है कि जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो सफलता की गारंटी नहीं देते, लेकिन सुख की गारंटी जरूर देते हैं। जो व्यक्ति सफल हो, जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति सुखी हो। तय है क्या? सफल व्यक्ति सुखी है या है का? तय है का? लेकिन जो व्यक्ति सुखी है, ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति, उसका जीवन सफल है और उसका जीवन सार्थक है। तो गुरु कृपा जो होती है, गुरु जो होते हैं, वो अपने पे आश्रित लोगों की सफलता की गारंटी नहीं देते, वो अपने आश्रित लोगों के सुख की गारंटी देते हैं कि वो आपको सुखी जरूर रखेंगे। और हम और आप क्या करते हैं? हम गुरु के पास जब जाते हैं तो हम उससे सफलता के लिए अपनी झोली फैला देते हैं, और गुरु देखता है कि सफलता अगर हम इसकी झोली में डालेंगे तो यह व्यक्ति पहले से अधिक दुखी हो जाएगा। और गुरु का सौदा क्या है? गुरु सुख का सौदागर है, वो सुख देना चाहता है। और आप उनके दरवाजे पे ठाड़े हो, झोली फैलाए, हाथ जोड़े, और फिर बाद में 10 साल बाद कहो कि बताओ हमने मतलब हमारे घोड़े घिस गए गुरु जी के दरवाजे जात जात, मनो यार बताओ आज तक यार उनको भैया को टिकट मिल गई, मनो मोहे पार्षदी को टिकट तक नहीं मिली। ऐसा हो जाता है। वो गुरु देख रहे हैं कि हो सकता है कि अगर हमने इसकी झोली में कोई ऐसी चीज डाल दी जो ये चाहता है, तो गुरु आपके प्रिय का काम नहीं करते हैं, जो आपको प्रिय हो। गुरु आपके लिए जो हितकर हो वही आपको देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो और बाहर रसगुल्ला बहुत प्रिय हो, और उनकी माता राम डॉक्टर हों जो बचपन में लपक लपक के खीर बनाती थी, रिकलो तो मोड़ा हो, तो का माता राम बाहर रसगुल्ला दे हैं? का दे हैं माता राम? कि तो प्यार कर रही हो माता राम, मगर उसको रसगुल्ला नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे का प्रिय नहीं, माँ अपने बच्चे का हित साधती है। वो ये जानती है कि अगर मैं इसको मीठा खिलाऊंगी तो इसकी जो डायबिटीज है ये कमने की जगह और बढ़ जाएगी, और इस बच्चे के अंदर और रोगों को बढ़ाएगी, इस बच्चे के कष्ट का कारण बनेगी। तो भले ही बच्चा रुष्ट हो जाए, इसके प्रिय को मैं पूरा ना करूं, भले ही बच्चा रुष्ट हो जाए, लेकिन मैं इसके कष्ट का कारण नहीं बनूंगी, इसके अनिष्ट का कारण नहीं बनूंगी। मैं तो इसका इष्ट ही पूरा करूंगी जिसमें इसका हित है। तो गुरु के साथ जो रिश्ता होता है वो सफलता का नहीं, सुख का होता है। वो प्रिय का नहीं, हितकर का होता है। इसीलिए जिनको भी गुरुओं के दरबार में जाना हो, तो जो मिटने के लिए तैयार हो, गुरु उनको बनाने के लिए तैयार होते हैं। और हम और आप मिटवे से बहुत डराते हैं, कैसे हम तो मिटे मिटाए डरे, हम तो बनवे जा रहे हैं। अपने हिसाब से अपन को लगता है कि हम मिटे मिटाए डले हैं और हम बनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन गुरु एक क्या कहलाता है, जीर्णोद्धार में विश्वास नहीं रखते। गुरु तो पुनर्निर्माण में विश्वास रखते हैं कि वे पूरा मिटाउट है पहले,
और बाकी बाद में नए सिरे से बिल्डिंग को निर्माण करते हैं या मंदिर को निर्माण करते हैं या महल को निर्माण करते हैं या भवन को निर्माण करते हैं। अगर आप सोचो कि जीर्ण उद्धार कर दो दद्दा जी, तो दद्दा जी कहें बेटा एक काम करो, हमारे पास से जो प्रसाद लो और कोई दूसरो मिस्त्री देखो उसे जीर्ण उद्धार करवा लियो। बेटा इतने तो मिट भी अगर तुम आए हो तो हम तुमको बना देंगे। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम कृपा थी कि उन्होंने हमारे अंदर मिटने की जागृति दी, हमारे अंदर उन्होंने ये दृष्टि दी, हमको राजी कर लिया कि हाँ मैं मिटने तैयार हूं। क्योंकि ये भी आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, ये भी गुरु की इच्छा से ही होता है कि वो जिस अन्यथा आधा मिनट में तो हमारे और आपके अहंकार खड़े हो जाते हैं। ये परम पूज्य दद्दा की ही शिक्षा थी कि बेटा अपने हाथ सबके सामने जुड़े रहें लेकिन फैलें एक के सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ सबके सामने फैले रहते हैं और जुड़ते एक के सामने, अकेले में जाकर कहते हैं कि हमने दीक्षा तो आप ही से ली है गुरु जी। तो फिर तुम उते का करवे गए थे, फिर बाद्वार दरबार में काय खिलाने गए थे? हाथ सबको फैले हैं। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे यही कहा था दद्दा जी ने कि बेटा सबके सामने हाथ जुड़े रहें, प्रणम्य भाव से रहना, आदर के भाव से रहना, लेकिन फैले बेटा एक के सामने। निष्ठा का अपना महत्व होता है। और बेटा अगर निष्ठावान और व्यक्ति इंसान संसार में उसी व्यक्ति को मिलता है जीवन में जिसके अंदर अपनी निष्ठा के प्रति निष्ठा होती है। तो हम यही मान के चलते रहे हैं भैया। अच्छा बिल्कुल हैरान न हो, ताली बजावे की ऐसे जरूरत नहीं है, कैसे ठंड है हम जानत हैं कि हाथ सबके ऐसे हुई हैं, तो बिल्कुल मतलब कुकरवे सुकरवे की जरूरत नहीं, बंधे भी रहे कछु ऐसे भी बैठे रह सकत अपन। हमें ये पता है कि आपको सुनकर सुख मिल रहा है और आप सुन रहे हैं। फिल्मी जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी बौछार को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो शेयर, लाइक एंड कमेंट करें।